नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, गंगा दशहरा कोई आम त्योहार नहीं है। ये सदियों पुरानी आस्था और एकदम सटीक खगोलीय विज्ञान का एक कमाल का संगम है। आज हम गहराई से जानेंगे कि इस पावन दिन के पीछे की वो महान पौराणिक कथाएं क्या हैं और इसे मनाने की बिल्कुल सही विधि क्या है। तो चलिए अपनी प्राचीन परंपराओं की जड़ों को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम सही तारीख के कंफ्यूजन से शुरुआत करेंगे, माँ गंगा के अवतरण की कथा जानेंगे, स्नान और पूजा के सही तरीके समझेंगे और अंत में देखेंगे कि पितृ तर्पण से पूर्वजों को मोक्ष कैसे दिलाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, सही तिथि का निर्धारण। आखिर इस अधिक मास वाले कैलेंडर कंफ्यूजन का समाधान है क्या? सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है वो यही है कि गंगा दशहरा मनाया कब जाए। क्या इसे 25 मई को पड़ने वाले अधिक मास या मलमास में मना लें या फिर 24 जून के शुद्ध ज्येष्ठ मास का इंतजार करें। अब हिंदू पंचांग के हिसाब से ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि अधिक मास तो हर 3 साल में एक ही बार आता है ना। लेकिन इसका एकदम सीधा और प्रामाणिक जवाब हमें धर्म सिंधु नाम के शास्त्र में मिल जाता है। उनका नियम बिल्कुल साफ है। अगर गंगा दशहरा मलमास में पड़ रहा है तो उसे उसी दौरान मनाना चाहिए। शुद्ध महीने का इंतजार करने के बजाय अगर आप इसे पुरुषोत्तम मास में मनाते हैं तो सच मानिए इसका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। दूसरा हिस्सा, मां गंगा का अवतरण। चलिए याद करते हैं राजा भगीरथ की उस कठोर तपस्या की महान गाथा को। ये कहानी कोई आज की नहीं है बल्कि युगों पुरानी है। जब राजा भगीरथ के पूर्वज नरक की घोर यातनाएं झेल रहे थे तो उन्हें आजाद कराने के लिए भगीरथ ने सालों तक एक भयानक कठोर तपस्या की। उनकी इस लगन को देखकर मां गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार तो हो गईं, लेकिन उनके वेग से धरती ही तबाह हो जाती। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर बड़ी कोमलता से धरती पर छोड़ा। और इस चमत्कार का नतीजा क्या हुआ? गोमुख, हिमालय की ऊंचाइयों में एक गाय के मुख जैसी प्राकृतिक जगह, जहां से एक बेहद शांत और छोटी सी जलधारा निकली। कैलाश पर्वत से होते हुए शिव की जटाओं ने यह सुनिश्चित किया कि गंगा के उस विशाल खगोलीय वेग से धरती सुरक्षित रहे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्नान और पूजा विधि। घर पर ही अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का सही तरीका क्या है? देखिए, अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो इसके स्टेप्स बहुत प्रैक्टिकल और फिक्स्ड हैं। सबसे पहले अपनी बाल्टी को अच्छे से साफ करें। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले बाल्टी में असली गंगा जल डालिए और उसके बाद उसमें सादा पानी मिलाइए। उल्टा मत कीजिएगा। और फिर बस हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान कर लीजिए। लेकिन हाँ, टाइमिंग यहाँ पर गेम चेंजर है। इस स्नान का पूरा और मैक्सिमम फायदा तभी मिलता है जब आप इसे सूरज उगने से पहले कर लें। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो आमतौर पर सुबह 5:20 से 5:30 के बीच, खासकर पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले किया गया ये स्नान आध्यात्मिक रूप से आपको एकदम शुद्ध कर देता है। हमारा चौथा पॉइंट है प्रतीकात्मक पूजा का तरीका। उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पवित्र स्थान कैसे बनाएं? अब मान लीजिए आप गंगा जी के किनारे नहीं जा सकते तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर ही एक तांबे के बर्तन में जल रखकर मां गंगा की प्रतीकात्मक स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास चीजें चाहिए होंगी। तिलक के लिए रोली, कुमकुम, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, वस्त्र के रूप में लाल साड़ी या मौली, कुछ ताजे फूल और प्रसाद के लिए मिश्री या बताशा। पूजा शुरू करने से पहले एक काम बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है संकल्प लेना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लीजिए और अपना संकल्प बोलिए। इसके तुरंत बाद पूरी एकाग्रता के साथ गंगा स्तोत्र का पाठ करें। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से एक पवित्र ऊर्जा से भर देगी। आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट पर, कुछ बेहद जरूरी दान और पुण्य कर्म। इस शुभ पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व। इस खास दिन पर आप जो भी दान करते हैं ना, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और यकीन मानिए, कोई भी दान छोटा नहीं होता। आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, किसी मंदिर में गुप्त दान दे सकते हैं या फिर जरूरतमंदों को कपड़े और खाना दे सकते हैं। यहां तक कि पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को आटा खिलाना या गाय को चारा देना, ये सब बहुत ही शक्तिशाली और पुण्य देने वाले काम माने गए हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, पितृ तर्पण के जरिए पूर्वजों को मुक्ति दिलाना। भगीरथ के उस ओरिजिनल मिशन को हम आज कैसे पूरा करें?
तर्पण करते वक्त सामग्री को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम है। आपको गंगा जल, साफ पानी, तुलसी के पत्ते और कुशा तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है, इस दिन तर्पण में काले तिल का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। ये बिल्कुल वर्जित है। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए इसका खास ख्याल रखें। और सिर्फ सामग्री ही नहीं, बल्कि समय का भी पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए दिन का सबसे उत्तम समय है कुतुब काल, जो शुरू होता है ठीक सुबह 11:40 पर। याद रहे कि ये अनुष्ठान आपको व्रत रखते हुए यानी बिना कुछ खाए पिए करना है। यही वो बेस्ट टाइम है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा पितरों से जुड़े कर्मों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। इस अनुष्ठान के आखिरी स्टेप में दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें। अब बहुत ध्यान से भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनें या करें और अंत में अपने सीधे हाथ के अंगूठे के पास जो पितृ तीर्थ होता है, वहां से जल छोड़ते हुए उसे किसी पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें। गीता के इस 7वें अध्याय का पुण्य पितरों को असीम शांति देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक दिन गंगा दशहरा के नियमों का सही से पालन करने पर इंसान के 10 भयानक पाप धुल सकते हैं, तो सोचिए इस प्राचीन परंपरा का हिस्सा बनने से आपके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कितना बदल सकता है। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे सदियों पुराने ये छोटे छोटे अनुष्ठान आज भी हमारी जिंदगी में इतना गहरा असर डाल सकते हैं।